इमली सीरियल की कहानी के अंदर आ चुका है बहुत बड़ा भूचाल, क्योंकि यहां पर इमली के पास सौंप दिए गए हैं सारे सबूत कि जो अर्पिता की लाइफ में न्यू लड़का आया है वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन अब इमली उसको कैसे एक्सपोज करेगी, थोड़ा मेंशन के अंदर आर्यन को कैसे यकीन दिलाएगी कि वो लड़का अर्पिता दीदी के लिए सही नहीं है, अर्पिता और सुंदर की केमिस्ट्री कैसे मिलवाएगी, अर्पिता फाइनली कैसे यहां पर अपने प्यार का इजहार करेगी, सुंदर कैसे यहां पर अर्पिता को सेफ रख पाएगा, और इस बीच के दौरान कहीं ऐसा तो नहीं कि इमली का फिर से किडनैप हो जाएगा, वो लड़का इमली का फिर से किडनैप करवा लेगा अपने मकसद को कामयाब करने के लिए, कहीं नीला और उसका कोई अलग मकसद तो नहीं है। सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और इमली सीरियल की नई वीडियो में आपका वेलकम है। शुरुआती दिनों के अंदर आपको दिखाया जाने वाला है यहां पर इमली को, यानी कि इमली को सौंप दिए गए हैं, आर्यन से वो परमिशन ले लेती है कि अगर जो लड़का अर्पिता दीदी से शादी करने के लिए आ रहा है, जिस लड़के से नीला यानी कि बड़ी मां अर्पिता दीदी की शादी करवाना चाह रही है, मैं उस लड़के की टेस्ट करना चाहती हूँ, यानी कि उस लड़के की टेस्टिंग करना चाहती हूँ कि वो वाकई में अर्पिता दीदी के लायक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी करवाने के बाद अर्पिता दीदी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि इमली को पता है कि बड़ी मां नाम की चीज, यानी कि बड़ी मां कभी भी राठौड़ फैमिली का, आर्यन की फैमिली का, अर्पिता दीदी का और यहाँ पर नर्मदा का कभी भला नहीं चाह सकती है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लड़का एंट्री करवाई गई है, जो अर्पिता दीदी से शादी की बात कर रहा है, वो फाइनली यहां पर धोखे से आया है, वो फाइनली पैसों के लालच में आया है। अब एकदम से वो लड़का आकर कहता भी है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, यहां पर तुम आ जाओ, मैं अपनी फैमिली बसाना चाहता हूं। यहां पर इमली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती, लेकिन इमली को यह नहीं पता कि ये लड़का वही इंसान है जो गलत फहमी से, यानी कि गलत तरीके से बात कर रहा था उस बूढ़ी अम्मा से, और फाइनली बदतमीज किस्म का इंसान है। लेकिन यहां पर अगले ही दिन वो लड़का गुलदस्ता, यानी कि नीला जैसा जैसा करवा रही है वैसा वैसा वो लड़का कर रहा है अर्पिता और यहां पर उसकी फैमिली को, आर्यन को इंप्रेस करने के लिए यहां पर। लेकिन नीला को नहीं पता कि जिससे वो भिड़ने की कोशिश करे ना बेटा, मां है वो उसकी। लेकिन यहां पर इमली भी नीला को कई बात तक हल्के में ले जाती है और इसके साथ इमली के साथ बड़ा कांड हो जाता है। देखिए शुरुआती में यहां पर दिखाया जाएगा कि सबसे पहले तो लड़का बुके लेके आता है और फाइनली अर्पिता को देने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इमली और उसकी मुलाकात फेस टू फेस होती है, यहां पर वो लड़का भी चौंक जाता है और इमली के मुंह से निकल जाता है बहुत ही गलत शब्द। यहां पर आर्यन कहता है क्या बात कर रही हो, लेकिन यहां पर इमली बताती है कि लड़का वही इंसान है जो उसके ऑफिस के बाहर एक बूढ़ी अम्मा से बदतमीजी से बात कर रहा था, यहां पर अपने पैसों का रोप दिखा रहा था, बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है ये। यहां पर भाई साहब बाकी लोगों को यकीन नहीं होता, नीला और वो लड़का बात संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर बातें इतने आसानी से खत्म हो जाए ऐसा मुमकिन थोड़ी है। यहां पर उस लड़के को जैसे ही पता चलता है और नीला उस लड़के को जैसे ही बताती है कि लड़की तुम्हें खा जाएगी, ये लड़की बना बनाया काम बिगाड़ देगी, तो फाइनली वो लड़का अपनी रियल औकात बताने वाला है और इमली को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करने वाला है, किडनैप करने वाला है, धमकियां देने वाला है। अब भाई साहब इमली इतनी जल्दी किडनैप हो जाएगी और यहां पर आर्यन परेशान हो जाएगा कि इमली आखिर में गई कहां। पहले तो आर्यन को इमली बुरी लगेगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आर्यन इमली का प्यार देखेगा, आर्यन ये चीज नोटिस करने लगेगा कि यहाँ पर अर्पिता और सुंदर का प्यार रियल है और वाकई में अर्पिता दीदी खुश नहीं है इस शादी से। तो फाइनली आर्यन अपना फैसला बदलने वाला है, इमली के पक्ष में वो जाने वाला है और सुंदर से एक बार मुलाकात करने वाला है, सुंदर को अपने घर में रहने के लिए बोलेगा, सुंदर को अपना काम संभालने के लिए बोलेगा, सुंदर को एज ए वो जीजा के रूप में मानेगा। फाइनली सारी चीजें सुधरने वाली। लेकिन भाई साहब इमली गई कहां, इमली को तो किडनैप कर लिया गया उस लड़के के द्वारा। तो यहां पर इतनी जल्दी असलियत सामने नहीं आएगी। ये वाली चीजें किडनैप करने के बाद जैसे उस लड़के का चेहरा, असली चेहरा आर्यन के सामने आएगा, तब धीरे धीरे निकल कर आएगी कि वाकई में अर्पिता दीदी शादी से खुश नहीं है, अर्पिता दीदी खुद सुंदर से शादी करना चाहती है और यहाँ पर वो हमारे दबाव की वजह से, घर वालों के दबाव की वजह से अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल रही। लेकिन ये सब तो जब होगा ना, जब इमली का पता चलेगा। इमली गई कहाँ, यहाँ पर आर्यन ढूंढता है और फाइनली वो लड़का भी बाहर से ऐसा रिएक्ट करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो यहाँ पर टेंशन के अंदर है कि वो बचाए इमली को, यहाँ पर क्या हो गया इमली के साथ, कैसा है क्या नहीं है। तो यहाँ पर आर्यन को शक हो जाता है कि फाइनली ये लड़का भाई साहब कुछ तो मिस्टेक कर रहा है और जिस हिसाब से नीला यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, फाइनली यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन इमली का पता लगा लेता है। जैसे आर्यन को पता चलता है कि इस कांड के पीछे नीला के साथ साथ यहाँ पर उस लड़के का हाथ था और फाइनली नीला इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज कर रही थी, सारा मास्टर प्लान नीला का था, इनकी बड़ी माँ का था। फाइनली बड़ी मां को धक्के मारकर घर से बाहर तो निकालेगा,
साथ में उस लड़के को अपनी रियल औकात याद दिला देगा और फिर बताने वाले ये इमली चीज क्या है भाई साहब। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर बाद में इमली नीला का जो बड़ी माँ का आधा सच है जो उस टाइम फेरो के ऊपर बांध दिया था, ये क्या था, और पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए जो इल्जाम थे वो सारे बताने वाला है। फिर आपको सुंदर अर्पिता की शादी दिखाई जाने वाली है। देन यहाँ पर इमली आर्यन के लव रोमांस आपको दिखाया जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सुंदर और अर्पिता का न्यू ट्रैक आपको दिखाया जाएगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग इस कहानी को आगे की बना देगा। तो सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में कर चुका हूं, आगे की कहानी ये सब कुछ आपको दिखाई जाने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं, बड़ी माँ की असलियत सबके सामने आए या नहीं आए भाई साहब। और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी उसको प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे बिना किसी फाल्ट के साथ।